में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो शायद ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं होता। और आज जो ट्रांसजेंडरों का ये जनप्रतिनिधि आपको दिख रहा है ये भी नहीं होता। ये तो सब अपने में ही बांट लिए, 50% महिला बांट रही है, 50% पुरुष। और ट्रांसजेंडर कहाँ जगह जी, जिसकी पहचान आज तक लिंग के आधार पर नहीं हो पाई, अब उसको धर्म में जोड़िएगा। हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम? अगर जांच कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, किससे कराइएगा जांच? सरकार ने तो कभी किसी ट्रांसजेंडर को एमबीबीएस बनाया ही नहीं। भारत में एक भी ट्रांसजेंडर एमबीबीएस नहीं है। नमस्कार, मैं हूं एजी और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। आमतौर पे जब हम चर्चा करते हैं तो या तो मुद्दे वो पुरुषों से जुड़े हुए होते हैं या वो मुद्दे महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आज जब हम चर्चा करेंगे तो वो मुद्दे एक तीसरे वर्ग, जिसे आम भाषा में लोग किन्नर कहते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। बता दें कि मोदी सरकार एक नया कानून बनाई है जिसमें अब इन किन्नरों को साबित करना होगा, यानी मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा और बताना होगा कि ये किन्नर हैं। सरकार का कहना है कि इसमें काफी फर्जीवाड़ा हो रहे थे, इसलिए अब किसी भी किन्नर को किन्नर साबित करने के लिए उसे मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इन तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ है डॉक्टर राजन सिंह। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है, आखिर इसके पीछे विरोध के जो कारण है वो क्या है, और तमाम बातों को जो इससे जुड़ी हुई है, आखिर इनकी समस्याएं क्या है, इन पर भी हम आज बात करेंगे। तो मेरे साथ है डॉक्टर राजन सिंह। मैं बिहार सरकार में किन्नर कल्याण बोर्ड का माननीय सदस्य उपाध्यक्ष, तो इसीलिए ये बिहार सरकार ने पहली बार बोर्ड बनाया 6 महीने पहले और हम लोगों को संवैधानिक पद दिया। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आज तक ट्रांसजेंडर लोग दिखते नहीं है तो सरकारी कार्यालयों में, तो इसी वजह से लोगों को लगता है कि इनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। बिहार सरकार में मेरे पास ये जिम्मेदारी है ट्रांसजेंडर किन्नर कल्याण की, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जो नया बिल आया है, मोदी सरकार जो नई बिल लाई है जिसमें आप लोगों को कहा जा रहा है कि अब क्या होगा, चेकअप होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट बनेगा, इसको लेकर क्या कुछ है, हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए। मैं चेकअप जो होगा वो किसका होगा, क्या चेक करना चाहती है सरकार? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल 2026 में सरकार ये प्रावधान लाई कि ट्रांसजेंडर्स का हम जांच करेंगे। तो वो जो जांच करेंगे वो क्या जांच करना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर जांच कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, किससे कराइएगा जांच? सरकार ने तो कभी किसी ट्रांसजेंडर को एमबीबीएस बनाया ही नहीं। भारत में एक भी ट्रांसजेंडर एमबीबीएस नहीं है, तो जांच करेगा कौन? जब महिला का जांच महिला करती है, पुरुष का जांच पुरुष करता है, तो ट्रांसजेंडरों का जांच करेगा कौन? तो इसीलिए मैं तो इस्तीफा दे दिया था इसके विरोध में। बाद में सरकार में कहा गया कि भाई आप स्वीकार किया जाता है और आप काम कीजिए। और क्योंकि ये बात सच है, आजादी के 75 वर्षों बाद इस देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो शायद ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं होता। और आज जो ट्रांसजेंडरों का ये जनप्रतिनिधि आपको दिख रहा है ये भी नहीं होता। बिहार में तो हम लोग 3-3 दरोगा बनाए। बिहार में देश में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर लोगों को दरोगा बनाया। तो परिवर्तन तो हो रहा है, कुछ गलतियां भी हैं। सरकार में आज जो विभागों में कर्मचारी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, ये तो सोचते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर तो आईएएस आईपीएस है ही नहीं, तो इनका हक अधिकार हमें लोग मार के खा ले। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अब क्योंकि बिहार में हम लोग आ गए हैं, परिवर्तन हो रहा है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, तो अब धीरे धीरे बहुत काम हो। तो क्या बिल के लेकर कुछ बातचीत बढ़ी है आगे? हाँ, बिल में जरूर संशोधन होंगे। ये जो गलत प्रावधान आए हैं उनको हटाया जाएगा। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा दिए हैं, जल्दी उसकी डेट पड़ेगी और पहली डेट में इसको स्टे मिलेगा। अच्छा, एक और बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कि कुछ फर्जी जो है तरीके से किन्नर जो है वो जुड़ जा रहे हैं और मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा इसमें हिंदू जो
किन्नर हैं उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, उनको जबरन पूजा पद्धति जो है बदली जा रही है। और अब इसमें भी धर्म कहाँ से आ गया? किसका धर्म? अब आप ही लोग जिसकी पहचान आज तक लिंग के आधार पर नहीं हो पाई, अब उसको धर्म में जोड़िएगा। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू और मुस्लिम, जहां शिक्षा स्वास्थ्य न्याय मिलेगा वही धर्म अच्छा है। भगवान राम की परंपरा के लोग हैं ट्रांसजेंडर। किसी कुरान में ट्रांसजेंडर का वर्णन नहीं लिखा है, लेकिन भगवान राम ने कहा कि आपको मेरा आशीर्वाद है, कलयुग में आप राज करेंगे। तो इसीलिए ये परंपरा को जो तोड़ रहे हैं लोग, जो ये धर्म में बांट रहे हैं, ट्रांसजेंडर सदैव हिंदू है। भगवान शिव का सबसे सुंदर रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। बताइए कुरान में क्या आधार मिलता है? जब कुरान में कोई आधार ही नहीं है तो फिर किस बात की बात है? तो इसीलिए कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें मानवता से प्रेम करना सिखाया गया, आपसी भाईचारा सिखाया गया। मेरे को पढ़ाने वाले स्वयं एक मुसलमान थे, पता है? मुझे खुद एक मुस्लिम ने पढ़ाया, SIH रिजवी साहब, इंतकाल हो गया उनका। लेकिन वो भगवान राम को बहुत मानते थे। एक मेरे बहुत परिचित हैं, लखनऊ में रहते हैं, नसीम जी हैं। मेरे को मुझे लगता है मेरी माँ ने जितनी बार खाना बना के नहीं खिलाया होगा उतना नसीम जी ने खिलाया खाना बना के। तो वो मेरी माँ समान है। नसीम जी जो हैं वो मेरी माँ समान ही है। और बताइए कहाँ धर्म आता है? मैं शुद्ध हिंदू, मैं राम जी के कुल का क्षत्रिय जन्म लिया, तो मेरे को खिलाने वाले नसीम जी हैं लखनऊ में। तो इसीलिए धर्म कुछ नहीं होता। जो राजनीतिक लोग होते हैं वो लड़ाई करवाते हैं, वो झगड़ा करवाते हैं। हम लोग एक ही चीज जानते हैं, इंसानियत और प्रेम और भाईचारा, उसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि जहाँ भी से बाल बच्चे होते हैं और किन्नर लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पहले गोमूत्र पिलाया जाए और इससे पहचान की जाए। आप ही के समाज से हैं हिमांगी सखी, उन्होंने ये बात कही है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? हिमांगी कौन है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये सब जो गुरु चेला परंपरा से पैदा हुए इस ट्रांसजेंडर समुदाय को बर्बाद कर रहे हैं लोग, वो चाहे जो भी हो, जो गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं, जो ताली को मानते हैं, जो सलवार उठाना जानते हैं, ये सब को मैं नहीं मानता हूं। मैं शिक्षा को मानता हूं। मेरे लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो वो खुद सदन भी जाएंगे, वो MBBS बन जाएंगे, वो IAS बन जाएंगे। हिमांगी सखी कौन है? हिमांगी सखी शिक्षा की बात करती है? कौन है पूरे देश में ट्रांसजेंडर जो शिक्षा की बात करता है? मैं लाख लाख बार धन्यवाद देना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने मेरे जैसे मेरे को तो देखिएगा, मैं कोई ट्रांसजेंडर दिखता हूं, लेकिन मुझे बिहार में संवैधानिक पद दिया, इनके कल्याण के लिए मेरे को हाथ मेरे कलम में ताकत दी। तो इसीलिए ये सब लोग जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, इन लोगों का नाश होना चाहिए। और जो लोग देश में काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर के लिए, LGBT समुदाय के लिए, क्वीर समुदाय के लिए, इन लोगों के लिए उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग सरकारी विभागों में भेजेंगे ताकि नई पीढ़ी का भला हो सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, जैसे अभी देख सकते हैं संसद में चल रहा है क्या महिलाओं को लेकर आरक्षण, तो महिलाओं को आरक्षित किया जा रहा है सीट लोकसभा में, विधानसभा में, और उसी तरह से पुरुषों के लिए तो है ही। आप लोगों के लिए बात कहीं नहीं उठ रही है। ये महिला आरक्षण पे जो इतना बवाल हो रहा है, ये तो सब अपने में ही बांट लिए। 50% महिला बांट रही है, 50% पुरुष। और ट्रांसजेंडर कहां गया जी? ट्रांसजेंडर कहां गया? ये सरकार अंधी है क्या? सरकार को दिखना चाहिए। बिल्कुल भाई देखिए, अलग बात है, ये कोई हम लोग आज पहली बार तो है नहीं जब इस देश में 3 जेंडर हैं, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर। तो वो थर्ड जेंडर का अधिकार कहां है? उस थर्ड जेंडर का अधिकार दो, नहीं तो ये सब का कुछ नहीं होगा। और हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। लोकसभा में 545 सीट में 5 तो दो कम से कम ट्रांसजेंडरों को, तो दे दो केवल 5 ग्राम। जाओ रखो अपनी धरती तमाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ